बहुत समय पहले की बात है। एक बार धरतीवासियों को लेकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के बीच बहस हो जाती है। माता पार्वती ने कहा कि भगवान, ऐसा क्यों होता है कि आप दुखी, गरीब और बेबस इंसान को और ज़्यादा दुख देते हैं और सुखी इंसान को और सुखी करते जाते हैं। जब आपकी नज़रों में सभी धरतीवासी एक समान हैं, तो फिर ऐसा क्यों भगवान? यही रहस्य मुझे आज तक समझ नहीं आया। या फिर इसमें भी कोई लीला छुपी हुई है? भगवान, मुझे समझाएं। इतना सुनकर भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराने लगी। उन्हें मुस्कुराते देख माता पार्वती उनकी तरफ देखते हुई बोली, भगवान, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ और आपको हंसी सूझ रही है। इस बात पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब भी मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ तो तुम समझती नहीं हो। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, ये सब इंसानों के अपने अपने कर्म होते हैं जो उन्हें इस स्थिति में रखते हैं। इस पर माता ने कहा, हाँ, ये सब तो ठीक है, पर कर्म भी तो आप ही उनसे करवाते हो। इस बात पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो हम भी कुछ दिन धरती पर धरतीवासियों की तरह रहकर आते हैं, तब शायद तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा भगवान। इसके बाद दोनों धरती पर इंसानों के रूप में आ जाते हैं और गांव के बाहर की तरफ एक घर में रहने लगते हैं। फिर भगवान शिव ने कहा, जब अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हमें यहाँ रहकर इंसानों की तरह ही जीवन यापन करना होगा। तो मैं सबसे पहले जाकर खाने का प्रबंध करता हूँ। तुम भी जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दो। माता ने घर में देखा, सबसे पहले तो उन्हें खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाने की ज़रूरत थी। माता पार्वती ने इधर उधर देखा तो उन्हें कोई भी सामग्री नज़र नहीं आई, इसलिए वो सामग्री लेने के लिए बाहर की तरफ आई, जहाँ तलाश करने पर उन्हें कुछ जीर्ण शीर्ण मकान दिखे जिनमें अब कोई नहीं रहता था। उनकी दीवारों से ही माता ने पत्थर लिया और घर आकर चूल्हा तैयार कर दिया। माता पार्वती के चूल्हा तैयार करते ही भगवान भोलेनाथ वहाँ बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने कहा, भगवान, आप तो खाली हाथ ही लौट आए। भोलेनाथ ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया, फिर भला मैं क्या लेकर आता। अब तुम बताओ, तुमने ये चूल्हा कैसे बनाया। इस पर माता ने सारी बातें बताई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम टूटे हुए मकान से ही सामग्री क्यों लेकर आई। किसी अच्छे बने घर की दीवारों को तोड़कर भी तो पत्थर ला सकती थी ना। इस बात पर माता पार्वती ने कहा, अच्छे बने घर देखने में भी अच्छे लग रहे थे, उनका रख रखाव सब अच्छा था, तो मैं उन्हें कैसे तोड़ सकती थी। और जो पहले से ही टूटे हुए हैं उनको तोड़ने में किसी का कोई नुकसान भी नहीं है। इस बात पर भोलेनाथ ने कहा, बस यही बात मैं तुम्हें समझाने के लिए धरती लोक पर लेकर आया था, और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। अब माता पार्वती सारी बातें समझ चुकी थी। धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।